नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो है ये एक मैसेज कन्वेइंग वीडियो है जो कि आप लोगों को या आपके वेल विशर्स को कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। बिकॉज बेसिकली आज के दिन मैं बात करूंगा आप लोगों से साइबर क्राइम के बारे में। ऐसा एक्चुअल में हुआ और ये चीज़ आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत देखी होगी कि अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स आप लोगों के सामने आते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कि ऐसा होता है आइडेंटिटी थ्रेट वाली चीज़ निकल करके आती है, या फिर साइबर बुलिंग वाली चीज़ निकल करके आती है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक फेक आइडेंटिटी के साथ में फ्रॉडली जिसको बोला जाता है कि आपसे किसी न किसी रकम की मांग की जाएगी। ये सारी कैटेगरीज कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के ही अलग अलग तरीके के सब पार्ट्स हैं। पहले साइबर क्राइम जो होता था वो इस तरीके से होता था कि किसी भी पर्सन के पास में एक फेक कॉल आएगी जिसमें वो किसी न किसी तरीके की रकम की मांग करेगा। एंड दैट वाज लाइक कि वो इस तरीके से प्रिटेंड करेगा कि वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा नोन है और वो बहुत ज़्यादा नीड में है। लेकिन आज के समय में ये साइबर क्राइम का तरीका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि आपके पास में कुछ इस तरीके के कॉल आएंगे जो कि प्रिटेंड करेंगे कि आपके नोन है, या फिर उन्होंने आपके किसी नोन को अरेस्ट कर लिया है या पकड़ लिया है, या इस तरीके की कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक के जैसे ये प्रैक्टिकली ये भी ऐसा हुआ कि पेरेंट्स के पास में इस तरीके से कॉल आया कि आपके बच्चे को पकड़ लिया गया है, या किसी तरीके का वो कोई क्राइम कमिट कर रहा था, उसमें बीइंग ए पुलिस पर्सन या बीइंग एन ऑफिशियल हमने उसको अरेस्ट किया है। एंड अगर आप उसको रिहा करना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर इस जगह पर इतने सारे पैसे की डिमांड, जगह तो खैर नहीं बताते हैं, दे वर जस्ट लाइक वी विल शेयर यूर लिंक और आप उस लिंक पे क्लिक करके हमें इस तरीके से पेनल्टी पे कर दो। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ कॉल्स, दीज टाइप ऑफ फ्रॉड कॉल्स। वो आपके सामने प्रिटेंड ऐसे करेंगे जैसे वो एक बहुत अच्छे हायर पोजीशन पर हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर जस्ट फेक कॉल्स। अगर थोड़ा सा आप अपने लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करें, यूजुअली इस्तेमाल सभी करते हैं, पर उस मोमेंट पर कंडीशंस इस तरीके से बनती हैं कि इंसान रिएक्ट नहीं कर पाता है। उस टाइम पर रिएक्शन इंसान का ये रहता है कि जाने क्या हुआ, किसी भी तरीके से इस कंडीशन से निकाला जाए। तो देखिए, इस तरीके की चीज़ों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका जो मुझे अभी तक में लग रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारा डाटा लीक होता है। डाटा लीक पूरे तरीके से, जैसे जितने भी हम अपने फ़ोन्स में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस रखते हैं और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस के साथ में हमारे फ़ोन कॉल्स, हमारे कॉल लॉग्स, हमारे कैमराज, हमारे वीडियोज़, इन सब के जो हम नोटिफिकेशंस को अलाउ कर देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे डाटा उन तक पहुँच जाता है, डाटा उन तक रीचेबल होता है। और डाटा जैसे ही रीचेबल होगा, वो जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को शेयर किया, आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, आपने फ़ोन कॉल्स को शेयर किए, जितने भी कॉल लॉग्स में आए आने-जाने वाले सारी की सारी चीज़ें। कई बार तो इस तरीके से होता है कि एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वो आपकी ही जैसी एक वॉइस मिमिक करवाएँगे। कहीं न कहीं क्या हुआ कि दे ऑल्सो, ये भी कहीं न कहीं आपको फ्रॉड कैटेगरी में डालने वाले केसेस हैं। लेकिन मीनवाइल ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं, कहीं न कहीं पर्सन को एक मेंटल ट्रॉमा, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन और एक अनईज़ी सिचुएशन में डाल के रख देती है। उनका तो कुछ नहीं है कि आज उन्होंने इधर कॉल किया, कल उन्होंने उधर कॉल किया, एंड दे जस्ट आस्क फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। बट जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल फॉर दैट पर्सन जिसके साथ में ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। विक्टिम्स के साथ में क्या होता है? इसी तरीके का एक और केस है जिसमें they are like saying कि their child has been arrested for attempting rape to a person। मतलब कैन यू इमेजिन कि किसी पर्सन के साथ में आप इस तरीके के एलिगेशंस लगा करके आप उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से ऑफेंस जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल पनिशमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, इधर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, राइट। दोनों या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि ये जो ऑफेंस है वो किस एक्सटेंट तक है। और इस हर तरीके के ऑफेंस की जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, उन सभी साइबर क्राइम्स के ऑफेंसेस की एज पर द लॉज पनिशमेंट्स रहते हैं। ये आपके सामने सारी की सारी लिस्ट है। इसमें देख करके आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं अगर आप इनको ठीक तरीके से कंसर्न होकर के काम करें। एट द लास्ट सिर्फ यही मैसेज मैं आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जो एक कह सकते हैं कि जस्ट एक उड़ता तीर था जो कि कहीं न कहीं तो लगना ही था, राइट? तो वो इस बार मुझ पर लगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके साथ में ना हो, इसीलिए जस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स। जितना हो सके इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को अपनी फैमिलीज़ में, अपने वेल विशर्स के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज़ गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, राइट?
वो तो ये था कि हाँ, चलो थोड़े से कंसर्न है या इस तरीके की चीज़ों से गो थ्रू होते रहते हैं, देन इट वुड बी ओके। लेकिन अगर मान करके चलो कि ऐसी सिचुएशन किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो जिसके ये जो कि फर्स्ट टाइम इससे रूबरू होगा या इस तरीके की कंडीशन कभी निकल करके आए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं और जो कि अननेसेसरी स्ट्रेस है, राइट? तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सुना एंड मेरी बात को समझा। थैंक यू।